दोस्तों, इस दुनिया में परम पिता परमेश्वर के बाद दूसरे पायदान पर आता है शिक्षक। वही शिक्षक जिसके हाथों में बच्चों के भविष्य की बागडोर होती है। लेकिन दोस्तों, यदि वही शिक्षक अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के ठीक विपरीत काम करने लगे तो आप ही बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और दोस्तों, हाजिर हूं लेकर के एक और नई हैरत अंगेज घटना और कहानी जो कि संबंध रखती है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में दरअसल एक सेक्टर पड़ता है 31 और उसी सेक्टर 31 का रहने वाला है प्रमोद कुमार। वही प्रमोद कुमार जिसका इकलौता बेटा विनय है, वही विनय जो कि 25 मई 2018 की सुबह लगभग 9 बजे अचानक से बीमार पड़ गया था। और बीमार इस कदर पड़ गया कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और माँ बाप ने उसको आनन फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। और भर्ती कराने के बाद डॉक्टर्स की टीम ने जब उसकी जांच करी तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन पर ना तो डॉक्टर को और ना ही पारिवारिक लोगों को यकीन हो रहा था। दरअसल डॉक्टर्स की माने तो उस बच्चे ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। और गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, क्योंकि जरा भी उसको हॉस्पिटल ले जाने में देर होती तो उसकी जान जा भी सकती थी। बहरहाल दोस्तों, जैसे ही पूरा मामला माँ बाप को पता चला तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। माँ बाप रोते बिलखते सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि उन्होंने भला किसका बुरा किया है, कौन उनके बच्चे को मारना चाहेगा। दोस्तों, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब उस बच्चे को होश आएगा, क्योंकि उसके होश आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना कहानी के पीछे किसका हाथ है। जैसे ही बच्चे को होश आया तो उस लड़के का बाप बड़े ही भावुक अंदाज में बोलता है कि बेटा बताओ आखिरकार हुआ क्या था। बच्चा भी रोते बिलखते बोलता है कि पिताजी, मेरे साथ लगभग 8 महीने से लगातार शारीरिक शोषण जैसा घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं इस पूरी घटना कहानी का मास्टरमाइंड मेरी ट्यूशन शिक्षिका है, जिसका नाम है मोनिका। दोस्तों, जब माँ बाप ने अपने बच्चे की व्हाट्सएप कॉल डिटेल खंगाली तो कहीं न कहीं व्हाट्सएप चैट और कॉल से ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन पर आप लोगों को भी यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल लंबे अरसे से वही ट्यूशन शिक्षिका उस अपने स्टूडेंट से अश्लील तरीके से बात किया करती थी। काफ़ी बड़ी संख्या में उसने अश्लील वीडियोस को साझा किया हुआ था और जब उसका मन करता था अपने स्टूडेंट के साथ खेल लिया करती थी। दोस्तों, माँ बाप ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए नज़दीकी थाना सेक्टर में लिखित में शिकायत दर्ज करवा दी। और पुलिस ने भी संजीदगी और तत्परता दिखाते हुए मामला नामजद करके तमाम उस आरोपी को मौके से गिरफ्तार करके जब खट्टे मीठे सवालों की बौछार करी तो पहले तो वो शिक्षिका मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, पुलिस तो भला पुलिस होती है। और आखिरकार हर मुजरिम को जांच एजेंसियों के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और पूरे मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो मैडम साहिबा तोते की तरह बयान देने लगी कि साहब जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने अपने स्टूडेंट के साथ जो किया शायद कोई भी नहीं करना चाहेगा। वो कबूल करती है कि लगभग 8 महीने से वो अपने स्टूडेंट के साथ जोर जबरदस्ती कर रही है। उस शिक्षिका की माने तो उसको सेक्स करने की गंदी लत थी और वो अपने शारीरिक भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और दोस्तों, उसने उस लड़के को चुना और जब भी उस महिला टीचर का मन किया करता था वो उस बच्चे के साथ अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा कर लिया करती थी। दोस्तों, जब और ज्यादा नजदीक से जानकारी जुटाई गई तो मालूम पड़ता है कि और ट्यूशन पर आने वाले बच्चों को भी उस लड़के और टीचर पर शक हो चुका था, क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे
जिनके सामने ना जाने कितनी बार वो महिला टीचर उस लड़के को लेकर कमरे में घुसती थी और घंटों उसके साथ व्यतीत करने के बाद जब उसका मन दिल भर जाया करता था, तब वो बड़े ही शातिराना अंदाज में बाहर आकर तमाम अपने स्टूडेंट्स को हिदायत देती थी कि जरा भी होशियारी किसी ने दिखाई या यहाँ पर जो घटना कहानी घटित हुई है उस बारे में किसी के साथ साझा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, 8 महीने का लंबा चौड़ा समय निकल गया और इतना कुछ होने के बावजूद भी किसी को भी रत्ती भर कानो कान खबर नहीं लगी। बहरहाल दोस्तों, मामला तो संगीन धाराओं में दर्ज हो ही चुका था। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दिया था और तमाम देश दुनिया में जैसे ही पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ तो हर कोई व्यक्ति शिक्षिका जैसे गौरवान्वित पद पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हर कोई व्यक्ति ये ही कह रहा है कि यकीन करें तो किस रिश्ते पर करें, चूंकि लोगों ने शिक्षिका जैसे पद को भी तार तार कर दिया है, शर्मसार कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, मामला दर्ज करके बची खुशी जिंदगी निश्चित तौर पर आरोपियों को जेल की सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर निश्चित तौर पर आरोपी को अपने किए बुरे कर्मों का पछतावा करना होगा। लेकिन दोस्तों, पछतावे के सिवा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्राइम एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और जाते जाते एक बार फिर वही बात, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अलर्ट और सतर्क रहने में ही बचाव है। दोस्तों, यदि आपको इस तरीके की वीडियो और घटना कहानियां सुनाना देखना अच्छा लगता है तो गुजारिश करूंगा मुझे हौसला अफजाई के तौर पर आप सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, क्योंकि आपका शेयर करना, कमेंट और सब्सक्राइब करना मुझे लगातार हिम्मत देता है। इसी तरीके से आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर आता रहूं, कहीं ना कहीं आप लोगों को क्राइम के लेकर जागरूक करता रहूं, अलर्ट करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।